हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा विद अशु में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th की मैथ की चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए भाई कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है ना, जैसे मान लो इसकी डेफिनेशन दिखाता हूँ। सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू कि जैसे मान लो 5 है या 6 है या पाई है। पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू क्या होती है? 27, 22/7 ये होती है पाई की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू ना एकदम फिक्स है, यहाँ पे बदल तो नहीं रही ना। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी कांस्टेंट होते हैं। सब क्या होते हैं? कांस्टेंट। अब देखो वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट पता लग गया जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर्स में वैल्यू सेम हो। ठीक है, फिक्स्ड हो एकदम, वो बदले ना, उसको क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट बोलेंगे। अब देखो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है ना, जैसे मान लो x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई, वो ना चेंज होती रहती है, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाता हूँ। ठीक है, सिंबल्स हैविंग डिफरेंट वैल्यू, हैविंग डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, जैसे अलग अलग केस में ना अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू ना चेंज होती रहती है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम वेरिएबल बोलेंगे। जैसे मान लो कोई इक्वेशन के थ्रू समझाओ, लेकिन ये समझ लेना, जैसे एक्स वाई जेड ऐसी ऐसी वैल्यू आएगी ना, उसमें समझ लेना वो क्या है? वेरिएबल है। जैसे देखो एग्जांपल के थ्रू, जैसे मान लो x+5 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x की वैल्यू अब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये 5 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? -5। तो इस वाले केस में x की जो वेरिएबल है, x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू क्या है? -5। इस केस में तो देखो -5 है। अब जैसे मान लो कोई दूसरी क्वेश्चन में ले रहा हूँ, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 10 ले रहा हूँ जैसे मान लो, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है। तो ये भी क्या है? इस वाले केस में -5 आई, इस वाले केस में 5 आई। एक और देख लो, जैसे मान लो जो नहीं x ही हो, y भी ले लेते। मान लो 2y इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो देखो अलग अलग केस में ना अलग अलग वैल्यूज निकलती है। तो वेरिएबल वो होता है अलग अलग सिंबल हो और अलग अलग वैल्यू हो जाती है अलग अलग केसों में। ठीक है, तो सिंबल्स हैविंग डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट केसेस, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट समझ में आ गया। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है और वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब आगे देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना, ये ना कॉम्बिनेशन होता है किस किस का? कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का, जो कि किससे कनेक्ट होते हैं? प्लस माइनस डिवाइड या कोई भी मल्टीप्लाई का साइन हो, है ना। तो ऐसे ऐसे साइनों के साथ है ना कनेक्ट होते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे 5 + x है। ठीक है, तो ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या कॉम्बिनेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस किस का? कांस्टेंट का और किसका? वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे देखो यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है, और 5 क्या है? कांस्टेंट है। तो उन दोनों को मिक्स करके ये किस से, ये वेरिएबल और कांस्टेंट किससे जुड़ रहा है? प्लस के साइन से जुड़ रहा है ना यहाँ पे। तो ये भी क्या है? ये क्या है? पूरी क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एक और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे मान लो 2x² प्लस 8x ले लिया, है ना। 2x² प्लस 8x, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाँ,
और यहाँ पे ऐसे 9 भी ले लो, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी आ गया और वेरिएबल भी आ गया। तो ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये आपस में सब किससे कनेक्ट हो रहे हैं, प्लस से कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखो डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो यहाँ लिखना इट इज ए कॉम्बिनेशन, किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय किससे कनेक्ट है, प्लस माइनस डिवाइड हो गया या मल्टीप्लाई हो गया हमारा। तो ये सब साइनों से ना कनेक्ट होते हैं और जो मिलके बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करेंगे हम, और क्या रह गया हमारा, पॉलिनोमियल रह गया। ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल देखते हैं अब हम। देखो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पार्ट, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। तो देखो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो कि कैसी होती है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पार्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स की। मतलब जैसे देखो कोई एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे मान लो 2x की पावर -5 + 6 है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए किसकी, वेरिएबल की। मतलब जो ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, जैसे मान लो नेगेटिव नहीं हो ना हो, नेगेटिव ना हो। तो जैसे मान लो ये है 2x की पावर -5 + 6, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, x है, तो x की पावर क्या है, -5। पावर मतलब यही एक्सपोनेंट इसका ऊपर क्या आ रहा है, x की पावर, तो यहाँ पे क्या है, -5 है। तो यहाँ पे जो -5 है ना, ये क्या है, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। लेकिन यहाँ क्या थी इसकी डेफिनेशन क्या थी पॉलिनोमियल की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देख लो एक वेरिएबल आ रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है, और दोनों को जोड़ रहा है प्लस, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन उसकी जो वेरिएबल की पावर है वो माइनस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पार्ट की, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये ऐसा होता है 2x की पावर 5 + 6, तो ये क्या था, ये हो जाता है एक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रही, पावर पॉजिटिव आ रही है, इसलिए। ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, और ये नहीं होगा पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। 2-3 और देख लेते हैं। देखो मान लो अंडर रूट में आ रही है, कभी अंडर रूट में मान लो x + 5, कोई भी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू, ये जो अंडर रूट की वैल्यू है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 + 5 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए भाई, इंटीजर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हाफ है, ये 1/2 हाफ है, इसकी पावर पूरी नहीं है, पूरी होनी चाहिए। जैसे मान लो 1 होता है, 2 पूरी होती ना, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी पूरी होती है x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है, पॉलिनोमियल हो जाता है। लेकिन अभी ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू जो पावर है यहाँ पे वो पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अधूरे अधूरे आएंगे ना, जैसे इसको 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, तो ऐसे नंबर पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। ठीक है। और भी देख लो, जैसे मान लो एक ये हो गया एग्जांपल, एक ये हो गया, एक और देख लेते हैं हम। जैसे मान लो ऐसे दे रखा है 5/x की पावर 6 + 9, अगर ऐसे दे रखा है ना, तो अगर इसको हम सॉल्व करें आगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 5x को अगर ऊपर ले आएंगे तो इसकी जो 6 की वैल्यू अभी पॉजिटिव है ना, ऊपर आ जाएगी, तो -6 हो जाएगी +9। लेकिन अब देखो यहाँ पे दोबारा x की वैल्यू क्या होगी, -6 होगी, तो ये भी क्या है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, तो पॉलिनोमियल समझ गए। अच्छा, एक चीज़ अब अगली देखते हैं हम। ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं कि टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट और टर्म क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं टर्म क्या होता है।
टर्म्स क्या होता है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे ना कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ अपनी तरफ से, एक्स की पावर 2 प्लस 2x, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें अगर मान लो हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितनी टर्म है ना, तो यहाँ पे क्या है, इसमें कितनी टर्म आ रही है, एक्स की स्क्वायर, एक ये टर्म है और एक ये 2x, ये दो टर्म है, ठीक है। तो टर्म कोई भी वो साइन वो चीज़ होती है, जैसे जो भी प्लस का साइन आ रहा है उसके बाद कोई भी जो साइन ये आ रही है, वेरिएबल आ रहे हैं या कोई भी कॉन्स्टेंट आ रहा है, वो जिसको अलग करना है साइन से, तो वो क्या कहेंगे, उसको टर्म कहेंगे। एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पे कितनी होगी, बस एक्स की स्क्वायर, एक ये टर्म हो गई, एक ये वाली टर्म हो गई, तो दो टर्म हो गई। अच्छा एक और देख लो, जैसे मान लो 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। अगर मान लो इसमें पूछ रहे कि हाँ भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमको दिख रही है, जितनी टर्म है 1 2 3 4, बस सिंपल, ये क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स है। और अगर इनसे अलग करके पूछ रहे हैं कि बताओ हाँ भाई नंबर ऑफ टर्म्स कौन कौन से, तो ऐसे लिखना होगा हमको, 2x की पावर 3 कोमा 4x स्क्वायर कोमा 9x एंड 4 आर द टर्म्स, ठीक है। बस ये होती है हमारी टर्म्स। अब देखो कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होगा ना, हाँ जैसे मान लो अब ये हमको दे रखे हैं, जैसे कोएफिशिएंट पहले लिख लेता हूँ, कोएफिशिएंट क्या होता है ना, कोई भी वेरिएबल जो होता है, ठीक है, उसके आगे जो भी नंबर होता है ना, वो क्या होता है, कोएफिशिएंट। जैसे मान लो अब मैं पूछ लूँ हाँ भाई व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 2x की पावर 3, अगर मैं ऐसे पूछ लेता हूँ 2x की पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है, तो x की वेरिएबल, x क्या है, एक वेरिएबल है, और वेरिएबल के आगे जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा कोएफिशिएंट होगा। जैसे देखो इसके कोएफिशिएंट पूछे तो क्या होगा, x की पावर 3 का क्या होगा, कोएफिशिएंट 2 होगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरा एग्जांपल देख लो, एक ये हो गया, दो तीन और देख लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे है -4 x की पावर 4, अगर इसका पूछ रहा है -4 x की पावर 4 का वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या होगा, वो सॉरी कोएफिशिएंट क्या होगा, -4 की पावर -4 x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। कि वेरिएबल के आगे जो भी नंबर है और साइन जौन सा हो वही लगा देना, सिंपल। यहाँ पे देखो पॉजिटिव साइन था इसके साथ, तो हमने बस प्लस का 2 लगा दिया। अब यहाँ पे क्या माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, बस -4, ठीक है। बस सिंपल कोएफिशिएंट ही होता है हमारा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया, और क्या रह गया है हमारा, हाँ अब हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, कबाड़ी वाला आगे बीच में, देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल छोटी सी चीज है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे मान लो ऐसी कोई टर्म दे रखी है हमको, एग्जांपल के रूप में देखते हैं, 5x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 7 प्लस 9, ऐसे कोई भी है, कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसका अगर मान लो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ रहे तो कैसे होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी क्या होगी, हाईएस्ट पावर, है ना। अब हाईएस्ट पावर इसमें देखा जाए तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखेंगे हमेशा, वेरिएबल की, कोएफिशिएंट की नहीं, वेरिएबल की। जो भी एक्स है, एक्स की पावर यहाँ 6 है, एक्स की पावर यहाँ 7 आ रही है, और यहाँ तो एक्स की पावर अगर देखा जाए तो 9x की पावर 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बस कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, 0। ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, 6 और 7 में से देखे तो हाईएस्ट पावर 7 है, ठीक है। बस छोटी सी चीज़ ये थी। और एक चीज़ और यहाँ लिख देना, हाँ ये लिख लेना, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है।
द डिग्री ऑफ ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो होती है। जैसे मान लो अब यहाँ पे क्या था, 9 था ना खाली यहाँ पे, तो ये क्या है, कांस्टेंट है और ये ज़ीरो नहीं है, तो इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। बस यही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लो हमें यहाँ पे 4 दे रखा होता है, तो हमको पूछते कि हमें डिग्री क्या है इसकी पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इसकी। इसके साथ में अगर देखें, मान लो एक्स, अगर अपनी तरफ से देखें, अगर एक्स होता है यहाँ पे, तो उसकी पावर अपने आप से एक्स की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम हमें खाली 4 की पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, 4 हो या कोई भी नंबर हो, कांस्टेंट हो, तो उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी होगी। अब है ना, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से ना देखेंगे कि पॉलिनोमियल की जो टर्म होती है उसके क्या क्या टाइप होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल polynomials on the basis of number of terms। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी नंबर है यहाँ पे, हाँ, जैसे मान लो कोई भी नंबर है, नंबर ऑफ, एक तरफ लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स और इजी बनाने के लिए। ठीक है, एक तरफ लिख देते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मान लो एक नंबर ऑफ टर्म आएगी किसी में, तो उसको क्या बोलेंगे, एक नंबर ऑफ टर्म आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। और दो नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी जिसमें नंबर ऑफ टर्म दो होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, अच्छा, और 3 आ गए तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब जैसे मान लो एक नंबर ऑफ टर्म कैसे होएगी, एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ। जैसे मान लो 5x आ रहा है, खाली एक 5x ही आ रहा है, या 6y आ रहा है ना, तो ऐसी नंबर ऑफ टर्म क्या आएगी, खाली एक होगी, या तो 5x होगी या 6y, है ना, तो एक आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। और ऐसे मान लो दो आ गई, जैसे मान लो 2x की पावर 2 आ गई, 2x की पावर 2 प्लस 5। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों साथ में है, एक ही टर्म है, और यहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ें आ रही है। यहाँ पे क्या है, एक ये है 2x² और एक 5 है, तो यहाँ पे दो टर्म आ गई, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल किसको कहेंगे, अब जैसे मान लो 3 आ गए, अगर ऐसे आ गए 2x² प्लस 5x प्लस 9, ऐसे आ गई, कोई नंबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 टर्म्स आ रही है, तो जैसे एक ये टर्म हो गई, एक ये होगी, एक ये होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, आगे हम देखेंगे और क्या रह गया हमारा, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब क्या देखेंगे हम, डिग्री के हिसाब से, डिग्री के बेस पर है ना, पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया गया है वो देखते हैं। अब लिखेंगे पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से, डिग्री के बेस पे कैसे डिवाइडेड किया गया है पॉलिनोमियल्स को। जैसे मान लो यहाँ लिख लेंगे एक तरफ डिग्री, क्या लिख लेंगे, डिग्री लिख देंगे एक तरफ, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल लिखेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ पॉलिनोमियल लिखेंगे। अब जैसे मान लो 1 2 3 4, मान लो अगर किसी में ना 1 डिग्री आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर, कि वो पॉलिनोमियल किस टाइप का है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और मान लो अगर 2 आ जाती है टर्म, अब ये लीनियर का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो 5x प्लस 9, क्या है, 5x प्लस 9, अगर ऐसी कोई एक्सप्रेशन आ जाती है तो उसका ये पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा। यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही है, 1 होती है, अगर नहीं भी दे रखी तो 1 ही होती है x की पावर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर मान लो ऐसे आ गया, किसी की पावर 2 आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी,
क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे मान लो 2x² प्लस 9x ऐसे कोई दे रखे, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की ना हाईएस्ट पावर देखेंगे कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब वैसे ही जो 3 आएगा उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। इट इज़ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसका एग्जांपल ऐसे ले लो 2x³ प्लस 5x, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब मान लो जो 4 आ रही है उसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, जिसकी पावर 4 आएगी। ठीक है, जैसे मान लो 2x⁴ प्लस 9x⁴ प्लस मान लो 2 है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पोलिनोमियल की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 हाईएस्ट है यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसी के फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके हमको बताइए वीडियो कैसी लगी। तब तक के गुड बाय फ्रेंड्स।